हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने पेपर फर्स्ट की 2 यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर थर्ड, बॉटनी का पेपर थर्ड स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और पैलियो बॉटनी। इसके अंदर अपन यूनिट फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट का सिलेबस आप एक बार नोट कर सकते हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग का जो टॉपिक है वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल यानी कि भूवैज्ञानिक समय सारणी है। फिर उसके बाद में फॉसिलाइजेशन यानी कि जीवाश्मीभवन। इसके बाद में जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट यानी कि टेरिडोफाइट के सामान्य लक्षण और उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। इन के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। और फिर टेरिडोफाइट के अंदर स्टिलर सिस्टम यानी कि रम तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और राइनिया की संरचना और उसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर अपन शुरुआत करेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल या भूवैज्ञानिक समय सारणी। तो शुरुआत करते हैं अपन भूवैज्ञानिक समय सारणी या जियोलॉजिकल टाइम स्केल से। तो इसमें सबसे पहले अपन अर्थ की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो अर्थ की जो हिस्ट्री है वो लगभग 350 करोड़ वर्ष पुरानी है। कितनी वर्ष पुरानी है? 350 करोड़ वर्ष। और 350 करोड़ वर्ष पुरानी होने के बावजूद भी इसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जो जीवन का इतिहास है वो 200 करोड़ वर्ष पुराना है। टोटल अर्थ की एज है जो 350 करोड़ वर्ष है, लेकिन उनमें से 200 करोड़ वर्ष पुराना है जो पृथ्वी पर जीवन का इतिहास है। और 200 करोड़ वर्ष से पहले का जो काल था उसको प्राजैविक या एजोइक काल कहते हैं। और इस काल में है जो पृथ्वी पर परिस्थितियां हैं जो जीवन के अनुकूल नहीं थी। तो प्राजैविक या एजोइक काल के अंदर पृथ्वी पर कोई भी जीव मौजूद नहीं था। फिर वैज्ञानिकों ने अर्थ की हिस्ट्री को समझने के लिए या भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने के लिए उनका वर्गीकरण किया। तो भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के वर्गीकरण के लिए 2 प्रमुख इकाइयों का यूज किया। नंबर 1 टाइम और दूसरा है स्तर या स्ट्रेटा। तो भूवैज्ञानिकों ने है जो समय के आधार पर भूवैज्ञानिक इतिहास को 5 महाकल्पों में बांटा। कितने महाकल्पों में? 5 महाकल्प या 5 एरा में डिवाइड किया, जिनके नाम आर्कियोजोइक महाकल्प, प्रोटेरोजोइक महाकल्प, पैलियोजोइक महाकल्प, मेसोजोइक महाकल्प और सिनोजोइक महाकल्प है। इनमें से आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक महाकल्प है, इन दोनों को सम्मिलित रूप से प्री कैम्ब्रियन महाकल्प भी कहा जाता है। फिर स्तरों के आधार पर भूवैज्ञानिक इतिहास को 3 इकाइयों में बांटा, श्रेणी, चरण और संस्तर। सीरीज, स्टेट एंड जोन्स के अंदर है जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री को है जो डिवाइड किया गया है। फिर वैज्ञानिकों ने महाकल्पों या इरा को कालों तथा कालों को युग में डिवाइड किया। तो सबसे पहले अपन टाइम के बेस पर या समय के आधार पर जो भूवैज्ञानिक इतिहास के 5 महाकल्प है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प या प्री कैम्ब्रियन इरा। तो इस महाकल्प में ही है जो पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति मानी गई है। तो पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति किस महाकल्प से शुरुआत मानी गई है? प्री कैम्ब्रियन इरा से। और इस महाकल्प की वातावरणीय दशाएं और पौधों के ऊतक जीवाश्मीभवन के लिए उपयुक्त नहीं थे। तो इस महाकल्प के अंदर जो प्लांट टिश्यूज मौजूद थे उनका फॉसिलाइजेशन नहीं हो सकता था, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशंस है जो उनके लिए फेवरेबल नहीं थी। इस महाकल्प को 2 महाकल्पों में डिवाइड किया गया, आर्कियोजोइक महाकल्प और प्रोटेरोजोइक महाकल्प। आर्कियोजोइक महाकल्प है जो लगभग 3000 मिलियन वर्ष पुराना है, और 3000 मिलियन वर्ष पुराना है। और इस महाकल्प के अंतर्गत जीवाणु, शैवाल और कवकों आदि की उत्पत्ति हुई थी। प्रोटेरोजोइक महाकल्प, इस महाकल्प के अंदर एक कोशिकीय सजीव की उत्पत्ति मानी गई है।
और जो पौधे के प्रथम जीवाश्म जिसे जीवाणु और नील हरित शैवाल थे, वो इसी महाकल्प में बने। तो प्रोटेरोजाइक महाकल्प में जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी थे, इनके जीवाश्म बनने शुरू हो गए थे। सेकंड जो महाकल्प है या एरा है, जिसका नाम है पैलियोजोइक महाकल्प या पैलियोजोइक इरा। तो इस महाकल्प में जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के पौधे उपस्थित थे और इस महाकल्प को निम्न कालों या पीरियड्स में डिवाइड किया गया: कैम्ब्रियन काल, ऑर्डोविशियन काल, सिलुरियन काल, डिवोनियन काल, कार्बोनिफेरस काल और पर्मियन काल। तो इसके अंदर इनको डिवाइड किया गया इस महाकल्प को। तो सबसे पहले इस महाकल्प के कैम्ब्रियन काल के बारे में पढ़ते हैं। तो इस काल का वातावरण जो गर्म था और ये वातावरण है जो समुद्री जीवों के लिए फेवरेबल था, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, रेड एल्गी है, समुद्री अकशेरुकी या मैराइन इनवर्टिब्रेट्स है, उनके लिए कैम्ब्रियन काल का वातावरण है जो फेवरेबल था। फिर जो सेकंड काल था, जिसका नाम है ऑर्डोविशियन काल, तो इस काल में हरे शैवालों तथा एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज कवकों के सदस्य विकसित हुए। फिर जो थर्ड जो काल है वो है सिलुरियन पीरियड या सिलुरियन काल। तो इस काल में जो स्थलीय प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ, तो ध्यान रख लेना, स्थलीय प्लांट्स का डेवलपमेंट या टेरेस्ट्रियल प्लांट का डेवलपमेंट किस काल में माना गया है? सिलुरियन काल में माना गया है। इससे पहले जो प्लांट थे वो एक्वाटिक प्लांट थे। फिर चौथा है जो डिवोनियन काल है, और इस काल में है जो काष्ठीय भाग वाले स्थलीय पौधों का अत्यधिक विस्तार हुआ, यानी कि जिनके अंदर वुडी जो टेरेस्ट्रियल प्लांट थे बहुत ही ज्यादा ग्रो हुए थे, जैसे मैनोग्रेप्टस, कुकसोनिया, राइनिया, साइलोफाइटोन आदि सिलुरियन और डिवोनिक काल के प्रमुख वंश है। तो अगर आपको पूछा जाए सिलुरियन और डिवोनिक काल के प्रमुख वंशों के नाम लिखिए, तो आपको मैनोग्रेप्टस, कुकसोनिया, राइनिया और साइलोफाइटोन नाम लिखना है। फिर जो फिफ्थ कार्बोनिफेरस पीरियड है, तो इस पीरियड्स में जो बीज फर्ण शंकुधारी जिम्नोस्पर्म का विकास हुआ, इसलिए इस काल को बीजीय फर्णों का युग कहा जाता है या एज ऑफ सीड फर्न्स। तो किस काल को एज ऑफ सीड फर्न्स कहा जाता है? कार्बोनिफेरस पीरियड्स को। फिर जो सिक्स्थ पीरियड्स है, जिसका नाम है पर्मियन काल या पर्मियन पीरियड्स। तो इस काल में जो अनेक सेवनी क्रिप्टोगेमस प्लांट थे और कुछ अनावृतबीजी प्लांट थे वो लुप्त हो गए, क्योंकि इस काल का जो इन्वायरमेंट था इन प्लांट्स के लिए फेवरेबल नहीं था। इस काल में जो वातावरण में मौसमी परिवर्तन होते थे, जिसके कारण इस काल में विशाल दलदली क्षेत्र विकसित हुए। फिर एक और इम्पोर्टेंस बात यह है कि जो कार्बनी और पर्मियन काल थे, उनमें लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरियोप्सिडा वर्ग के सदस्य घने जंगलों के रूप में पाए जाते थे। तो कार्बनी और पर्मियन काल में कौन कौन से प्लांट्स के जंगल थे? तो लाइकोप्सिडा है, स्पिनोप्सिडा है, टेरोप्सिडा है, इनके घने जंगल प्रेजेंट थे। नेक्स्ट जो महाकल्प है, जिसका नाम है मेसोजोइक महाकल्प या मेसोजोइक इरा। तो इस महाकल्प में जो टेरिडोस्पर्मस थे वो बिल्कुल ये विलुप्त हो गए, और इस महाकल्प को 3 कालों में बांटा गया: ट्राइसिक काल, जुरेसिक काल और क्रिस्टेशियस काल। तो इस महाकल्प के अंदर कितने काल हैं? 3 काल हैं। तो सबसे पहले अपन ट्राइसिक पीरियड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इस काल का जो वातावरण था वो शुष्क होने के कारण आर्द्र जलवायु वाले प्लांट्स है जो लुप्त हो गए थे। इस काल में अनेक फर्न, कोनिफर यानी कि शंकुधारी प्लांट्स और आउटबीजी पादपों की उत्पत्ति हुई थी। इस काल में साइकेड्स की संख्या कोनिफर और एंजियोस्पर्म की तुलना में अधिक थी, इसलिए इस काल को साइकेड्स का युग कहा जाता है या एज ऑफ साइकेड्स। किस काल को कहा जाता है? ट्राइएसिक काल को कहा जाता है, जो मेसोजोइक महाकल्प का एक भाग है। मेसोजोइक महाकल्प का जो सेकंड जो काल है, जिसका नाम है जुरेसिक काल या जुरेसिक पीरियड्स। तो जुरेसिक वर्ड आपने सुना ही होगा। इस वर्ड के नाम पर एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी हुई है जिसका नाम है जुरेसिक पार्क। ठीक है। तो इस काल में लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न और शंकुधारी वृक्षों की संख्या में वृद्धि हुई थी।
थर्ड जो पीरियड्स हैं जिसका नाम है क्रिस्टेशियस काल या क्रिस्टेशियस पीरियड, तो इस काल में है जो सेलिकेसी, मोरेसी, एरेलियसी, लोरेंसी तथा सेपिडेंसी कुलों के सदस्यों की उत्पत्ति हुई। और इस काल की वनस्पति में आउटबीज पादप है जो प्रमुख थे। तो क्रिस्टेशियस काल में जो क्या हुआ, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट थे उनके फैमिलीज का डेवलपमेंट हुआ था। तो अगर आपको पूछे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की उत्पत्ति कौन सी काल से शुरू मानी जाती है, तो क्रिस्टेशियस काल से इसकी उत्पत्ति है जो शुरू मानी गई है, यानी कि इनमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की है जो धीरे धीरे वृद्धि होने लग गई थी। नेक्स्ट जो महाकल्प है जिसका नाम है सिनोजोइक महाकल्प या सिनोजोइक इरा। तो इस महाकल्प को आउटबीजियो का युग कहा जाता है या एज ऑफ एंजियोस्पर्म किस महाकल्प को कहा जाता है, सिनोजोइक महाकल्प को, क्योंकि इस महाकल्प में जो बर्फ से ढके पर्वतों का निर्माण होने लगा था, यानी कि एशिया में हिमालय और यूरोप में जो एल्पस पर्वत श्रृंखला है इनका निर्माण है जो इसी महाकल्प में हुआ था। इसके अलावा ध्रुवों पर बर्फ जमने लगी जिसके कारण जो पृथ्वी का जो गर्म वातावरण था वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा और हिम युग का प्रारंभ होने हुआ था। आइस एज का प्रारंभ किस महाकल्प में माना गया, सिनोजोइक महाकल्प में माना गया है। और इसी समय शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी विकसित हुए। तो शीतोष्ण क्षेत्र यानी कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन का डेवलपमेंट किस महाकल्प में माना गया, सिनोजोइक महाकल्प में माना गया। और जो बीजीय पौधे थे या सीड प्लांट थे वो टेम्परेट रीजन से ट्रॉपिकल रीजन की ओर विस्थापित होने लगे। इसके अलावा इस महाकल्प के अंत में शाकीय प्रकृति के पौधों का विकास हुआ था। तो आज की वीडियो के अंदर अपन ने भूविज्ञानिक या जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर अपन ने इरा या महाकल्पों के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन फॉसिलाइजेशन या जीवाश्मी बोन और पैलियोबॉटनी के बारे में पढ़ेंगे।